आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। ख्यात राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को याद करते हैं, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी 1915 को हुई थी। 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में जन्मे गोखले ने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। गोखले पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के संपर्क में रहते थे और जॉन स्टुअर्ट मिल तथा एडमंड बर्क जैसे सिद्धांतकारों के प्रशंसक थे। गोखले महादेव गोविंद रानाडे के सामाजिक कार्यों से भी काफी प्रभावित थे। 22 साल की उम्र में गोखले प्रमुख राजनीतिक संगठन सार्वजनिक सभा के सचिव बने। 29 साल की उम्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव के रूप में चुना गया था। उसी वर्ष वे बॉम्बे विश्वविद्यालय के सेनेट के लिए चुने गए। गोखले पूना नगर पालिका के सदस्य थे और उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उनके नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन में प्रभावी ढंग से सुधार किए गए और इसे लोकतांत्रिक बनाया गया था। 1899 में वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए और 1902 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निर्वाचित हुए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने कार्य में निपुणता के कारण वे सबसे प्रतिष्ठित सदस्य माने जाते थे। वर्ष 1905 में गोखले अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित एक राष्ट्रवादी संस्था थी। ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत की मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने उन्हें विशेष मिशन पर इंग्लैंड भेजा था। 1912 में जब गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया तो वो गांधी जी से मिले, जहां गांधी जी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो गोखले ने ही उनका मार्गदर्शन किया था। गोखले ने गांधी जी को भारतीयों के मुद्दों को जानने और समझने में मदद की। महान नेता गोपाल कृष्ण गोखले का 19 फरवरी 1915 को निधन हो गया। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं।